श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों के समक्ष एक बड़ा ही पवित्र पावन महापर्व आ गया है, जिसे आप सभी लोग गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। देखिए, गंगा दशहरा अर्थात गंगा दशहरा वह पवित्र पावन महामहोत्सव है। इसी दिन माँ मोक्षदायिनी मन को, हृदय को, तन को पवित्र करने वाली, उनके दर्शन मात्र से ही हमारा मन मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। माँ गंगा मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी, हमारे प्राणों में बसने वाली माँ गंगा कभी अन्न रूप में, कभी जल रूप में हमें प्राप्त होती है। माँ गंगा के जल से ही हमारा भरण पोषण अन्न स्वरूप में होता है, क्योंकि माँ गंगा की कृपा और करुणा से ही हमारी फसलें तैयार होती हैं, क्योंकि माँ गंगा का वह पवित्र पावन जल ही है जिस जल को हम अन्न स्वरूप में ग्रहण करते हैं। तो एक बार माँ गंगा, आज हम सभी लोग माँ गंगा की किस प्रकार से आराधना करना है, और माँ गंगा का अवतरण इस भूमंडल पर इसी दिन ही हुआ था, गंगा दशहरा के दिन, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में 10वीं की तिथि आने पर उसे गंगा दशहरा के नाम से पूरे भारत में बड़ी पवित्र मन से लोग इस पर्व का आनंद लेते हैं। इसी के क्रम में हम सभी लोगों को पता हो कि माँ गंगा जब भगवान श्री हरि नारायण के चरणों से निकलकर इस धराधाम भूमंडल पर अवतरित हुई, तो आपको पता हो प्रभु महादेव कुबेर भंडारी की जटाओं में गई। महादेव ने उन्हें एक छोटी सी जलधारा के रूप में अपनी जटाओं से निकाला, जो कि इतना विशाल माँ का भूभाग है कि माँ ही जाने और देवाधिदेव महादेव। तो यह पवित्र पावन दिन प्रभु महादेव और माँ गंगा को समर्पित है। तो ऐसे में आप देखिए, एक ना एक कड़ी किसी ना किसी से जुड़ी ही हुई होती है। पहले तो भगवान श्री हरि नारायण, फिर उसके चरणों से निकली गंगा, और वह गंगा को हमारे महाकाल राजा कुबेर भंडारी गंगाधर गंगा माँ को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। तो ऐसे में हम सभी को एक कलश गंगा जल उपाय करना है। गंगा जल को 11 बार समर्पित करना है, 7 बार समर्पित करना है। और इस गंगा दशहरा पर आपके घर में यदि क्लेश मच रहा हो, तो आपको कहाँ पर दीपक लगाना है और शहद का प्रयोग कहाँ करना है, इन सब की चर्चा करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वप्रथम आपको स्क्रीन पर शहद दिखाई दे रहा है। इस शहद को आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर यदि क्लेश मच रहे हैं, तो उसके लिए आप सभी को इस तरह शहद लेना है, जो कि गंगा दशहरा के दिन हम सभी को देवाधिदेव महादेव के ऊपर शहद समर्पित करना चाहिए। शहद को समर्पित करने से हमारे पारिवारिक सुख में आनंद की प्राप्ति होती है। हमारा पूरा परिवार, जिस प्रकार से शहद की मिठास होती है, उसी प्रकार हमारे पूरे परिवार में मिठास बनी रहती है, और हमारे बच्चे भी आपकी हमारी बातें मानते हैं, जो है गलत संगति पर नहीं जाते। तो आपको इस प्रकार से शहद लेकर पहुंचना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर आप सभी को शहद समर्पित करना है। इस प्रकार से माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर या फिर देवाधिदेव महादेव के ऊपर आपको शहद समर्पित करना है। एक बार इस विशेष उपाय को जरूर देखना करके, और इस दिन माँ गंगा और भगवान देवाधिदेव महादेव को जो है आप सभी लोग शहद का भोग अवश्य लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, एक बार कमेंट के जरिए आप जरूर बताएं यह क्या है। देखिए, गंगा जल। आप लोग गंगा जल आप जब माँ गंगा के पवित्र पावन तट से लाते हैं, तो इस प्रकार से आप किसी ना किसी बोतल में जरूर लाते हैं, या फिर आपका घर ही यदि गंगा के किनारे है, तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो गंगा के तट पर माँ गंगा की गोद में आपको वसने का, रहने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप धन्य हैं। तो वहां से आपको इस प्रकार से आपको गंगा जल लेना है। एक पात्र में गंगा जल ले लेना है, और गंगा जल को आपको तुलसी के क्यारे में
मान लीजिए तुलसी का कोई क्यारा है आपके पास, तुलसी माँ का पौधा इस प्रकार से, तो उसमें आपको 11 बूंद जल, गंगा जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कौन सा मंत्र करते हुए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का स्मरण करते हुए 11 बार आपको उस जल को समर्पित करना है और माँ तुलसी की परिक्रमा जरूर करना है। परंतु याद रहे रविवार का भी दिन है। को लोग तरह तरह की भ्रांतियां बताएंगे, परंतु आप लोग एक बार अपने मन और मस्तिष्क से तो सोच कर तो देखिए, भले ही जो है रविवार का दिन हो, परंतु आप ध्यान रखना इस तड़पती हुई गर्मी में माता तुलसी के पौधे में जल जरूर समर्पित करें। अब बहुत से लोग आपको कहेंगे कि यहाँ पर यह लिखा है, वहां पर वह लिखा है, परंतु आप लोग थोड़ा मन मस्तिष्क से विचार तो करिए, क्या माँ तुलसी का पौधा सूख जाए या फिर हम रविवार को तुलसी के क्यारे में जल ना समर्पित करें? आप दोनों में एक उत्तर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, परंतु विशेषता ध्यान यह दें कि माँ गंगा का अवतरण भगवान श्री हरि नारायण के चरणों से हुआ था। तो माँ गंगा का जल आप 7 बार तुलसी के क्यारे में जरूर से जरूर समर्पित करें, या फिर एक कलश जल कैसे भी जरूर समर्पित करें। इस ज्येष्ठ माह में तड़पती हुई धूप में तुलसी के क्यारे को सूखने से यदि हमें बचाना है तो हमें दिन का ख्याल नहीं रखना, हमें तो सिर्फ माँ तुलसी को जल ही देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। और बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में आप सभी को एक पात्र जल लेना है गंगा का। अब बहुत से लोग कमेंट्स यह करेंगे मेरी प्रिय माताएं और बहनें कि हमें तो गंगा का जल नहीं मिल पाता, इतना ढेर सारा हम कहाँ से लावें? तो यदि आपके घर में थोड़ा सा ही गंगा जल है, 1 बूंद ही यदि है गंगा जल, तो वह 1 बूंद गंगा जल जो है आपके जितना बड़ा पात्र है वह संपूर्ण पात्र 1 बूंद गंगा जल पड़ जाने से, आधी बूंद ही पड़ जाने से पूरा जल गंगा माँ का जल हो जाता है। आपको उस जल को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, 5 बेलपत्र लेकर या फिर 7 बेलपत्र, परंतु ध्यान रहे गंगा माँ का जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है बेलपत्र। इसी क्रम में भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, देवाधिदेव महादेव पर, और जो है जहां से जल नीचे गिरता है यहाँ पर, और एक जया विषहरा, शामली वारी, दौतली देव का स्मरण करते हुए भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम स्मरण करते हुए उस जल को, गंगा के जल को समर्पित कर देना है। एक बार गंगा दशहरा के दिन इस विशेष उपाय को करके देखिए, निश्चितता है मेरा कुबेर भंडारी आप पर कृपा जरूर करेगा। और गंगा दशहरा यह 10 पापों से मुक्ति दिलाने वाला, अर्थात 10 प्रकार की शास्त्रों और पुराणों में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम सभी लोगों ने सुना है कि 10 प्रकार के पापों से यह गंगा दशहरा हमें मुक्त कर देता है, हमें आनंद प्राप्त कराता है गंगा दशहरा। इसलिए माँ गंगा के प्रागट्य महोत्सव को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से सभी माताओं बहनें जो है इसे मनाएं। आप सभी को इस गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पर माँ गंगा की कृपा सदा अन्न स्वरूप में, जल स्वरूप में, आपके मन मस्तिष्क में, हृदय में शीतलता आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन तो गलती मत करना, दीपक गंगा के तट पर जरूर लगाना। आप यदि गंगा के तट पर ना जा पाए तो एक पात्र में जल रखकर, एक कलश में जल रखकर आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।